नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार अच्छा होगा। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय एसपी सर, जहाँ पे अपना जीरो टू हीरो बैच की क्लास नंबर 17 होने वाली है। आज का जो चैप्टर रहेगा अपना प्रतिशत है। प्रतिशत के मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह भी करवाए हैं। ठीक है, आज आप इसके ऊपर क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशन है, यदि आप सपना देख सकते हो तो आप उसे पूरा भी कर सकते हो। यदि आप सपने को देख सकते हो तो पूरा भी कर सकते हो। और अब तो क्या है, क्या एक बात और बता देता हूँ कि आप अपने सपना मत बोला करो। ठीक है, आप तुम्हारा जो नौकरी है उसको बोलते हैं एम। क्या बोलते हैं? एम। ठीक है, एम बोलना स्टार्ट करो। ठीक है, सपना मत बोला करो, क्योंकि सपने देखे जाते हैं और ड्रीम है जो एम है वो अचीव किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है, अपना नेक्स्ट आगे शुरुआत करते हैं। आज क्वेश्चन बैंक। ठीक है, इस चीज का परसेंटेज अपने स्टार्टिंग से सीखा। आपने 2-3 क्लास हुई है। कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3 तीनों सिखाए हैं मैंने। ठीक है, अच्छी तरह से ना देखे तो आप पीछे वाले वीडियो जाके आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। पहले क्वेश्चन ये है कि किसी का 12.5% ऑफ कौन सा 12 ये बताना है। तो दूसरा ये है कि आपके लिए कि 37.5% ऑफ 64। और थर्ड मैंने आपको दिया कि मैं बोल दूं कि 8 पॉइंट, या फिर मैं बोल दूं कि 88% ऑफ 1024। इसका बताओ आप कि क्या आंसर होंगे। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन तीसरा। ठीक है, आप जल्दी से निकालो, आपके पास 10 सेकंड का समय है। ठीक है, मैंने आपको पहले बात तो कुछ क्रम्स याद करवाई थी दोस्तों, याद है? 12.5 को मैंने क्या लिखवाया था, आपको याद हो तो? 1/8। क्या लिखवाया था? 12.5 को 1/8। ऑफ का मतलब क्या बताया था? गुणा। और 512, 8 से इसको कट किया 64 टाइम्स। ठीक है, कितनी बार? 64 टाइम्स। कितना आ गया अपना आंसर? 64। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 37.5% ऑफ 64। इसका मतलब क्या है? मैंने 12.5 को मैंने क्या लिखवाया आपको? 12.5 को मैंने लिखवाया है परसेंट को कि 1/8 होता है। तो 37.5 को मैं लिख सकता हूँ कि 3 गुणा में 12.5%, क्योंकि 12×3 = 36 और 1.05 की 3 बार मल्टीप्लाई होगी तो 1.5। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कि 3 मल्टीप्लाई 1/8, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3/8। तो मैंने डायरेक्ट क्या लिखा इसको? 3/8 लिख दिया। मल्टीप्लाई में कितना? 64। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8 8 64, 8 8 64, 8 दिया 24। आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कि क्या बताया? 88%। मैंने क्या बताया था दोस्तों कि 88% का मतलब क्या होता है? 88% का मतलब क्या बता रखा है मैंने? बटे में 100, बटे में 100 और गुणा में 1024। ठीक है, अब इसको जो कट रहा है वो काट सकते हो आप। जैसे मैं कह दूं कट रहा है किससे? 4 से कट रहा है, या फिर डायरेक्ट इसको गुणा करके और 2 डेसिमल लगा सकते हो आप। या 4 से भी काटूं तो इसका होगा 22, 4 से काटा तो कितना हो गया? 25। अब इसकी 22 की और 1024 की आप गुणा कर लीजिए और उसको 25 से भाग दे दिए, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। इस मेरा कहने का मतलब ये था कि प्रतिशत का जो मतलब है, प्रतिशत क्या होता है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। कितना होता है? 1/100। और ये क्वेश्चन देने का मेरे का मतलब था कि ये जो 12.5% है ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि 1/8 होता है। 37.5 है वो कितना होता है? 3/8 होता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीजें डायरेक्ट याद रहनी चाहिए, तो तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए कि मैं किसी चीनी का भाव
क्या है, चीनी का भाव जो है, प्राइस बोल सकता हूं, प्राइस मैंने क्या किया, प्राइस ऑफ शुगर मैंने इंक्रीज कर दिया 40%। कितना, 40% मैंने इंक्रीज कर दिया। और मैं कह दूं कि जो अपना मात्रा है, मात्रा में कितना चेंज आएगा, ताकि जो अपना पास पैसे हैं, कि कुल पैसे जो है, टोटल पैसे, कुल पैसे जो है वो अपने पास कांस्टेंट रहें, समान रहें। क्या रहें, कांस्टेंट रहें या समान रहें। अब बताओ कि इसका चीनी का जो मात्रा है, चीनी की मात्रा में कितना बदलाव किया जाए, कितना बदलाव होगा, बताएं आप। आपके लिए है क्वेश्चन के लिए 10 मिनट नहीं, सॉरी 10 सेकंड, जल्दी करें। मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेता हूं। कुल पैसे का मतलब है कि खर्चा, खर्चा जो अपना कांस्टेंट रहे, क्या रहे, खर्चा, एक्सपेंडिचर। चौथा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट नंबर 1 याद करें। कॉन्सेप्ट नंबर 1 याद है दोस्तों, उसी के ऊपर आधारित अपना ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी करें। मैंने बताया था कि दोस्तों कि अपना जो इसका फार्मूला क्या होता है, प्राइस गुणा जो मात्रा, परसेंटेज, सॉरी अपना जो भाव है, मात्रा है, कंजप्शन है, वो इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, बताया था। और एक्सपेंडिचर को क्या रखा, सेम रखा आपने। क्या रखा, सेम। यानी प्राइस में क्या बदलाव हुआ, प्राइस के अंदर क्या बदलाव हुआ, 40% बढ़ा है। यानी कोई चीज 100 से कितनी होगी, जो प्राइस है वो कितना हो गया, 100 से 140 हो गई, 40% बढ़ गई। यानी कोई चीज शुरुआत में 40 थी, अब 40% बढ़ के 140 हो गई। कंजप्शन कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, 140 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब कंजप्शन में चेंज निकालना है, कंजप्शन में चेंज कितना होगा, कितना प्रतिशत, तो बताओ 140 से कितना हो गया, 40, यानी इसका मतलब है कि 40 घट गया, यानी 40 घट गया, और बटे में कितना, 140, इनिशियल कितना था 140, और गुणा में 100। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 0 से 0, 2 2 दूनी 2 साते, यानी 200 बटे 7, ठीक है। 200 बटे 7% जो आपका, वो आपको बदलाव करना होगा, ताकि जो खर्चा है आपका, एक्सपेंडिचर है, वो समान रह सके। इस तरह के क्वेश्चन के बहुत बार पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कि उसने कहा कि 5 और 4 के अनुपात की प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा, 5:4, क्या है, 5:4 को प्रतिशत में कैसे लिखा जाएगा, प्रतिशत में कैसे लिखें, प्रतिशत में कैसे लिखें, बताओ। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। कि 5 जो है वो 4 से प्रतिशत में कितना अधिक है। आप ये भी बोल सकते हो, या 5 जो है वो 4 का कितना प्रतिशत है, 5 है वो 4 का कितना प्रतिशत है, बताएं आप यहां से। मैं कह दूं कि कौन पूछा इसने, 5, क्या पूछा है, 5, यानी 5 किसका, जो का आएगा ना, या का आए, से आए, वो नीचे आएंगे। यानी 5/4 का, सॉरी 5/4 का, 5/4 का कितना प्रतिशत, प्रतिशत निकालने के लिए 100, 4 से कट किया 25, 25 पंजो 125% है। यानी 5/4 का कितना प्रतिशत है, 5/4 का 125% है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है कि किसी स्कूल में 70% गर्ल्स हैं, किसी स्कूल में, क्वेश्चन नंबर 6, किसी
स्कूल में, विद्यालय में 70% लड़कियां हैं, और लड़के जो है वो कितने हैं 510। लड़के कितने दिए हैं स्कूल में 510। तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? भाई क्या बोला है दोस्तों, किसी स्कूल में 70% लड़कियां हैं और लड़के जो हैं उसमें 510 हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, करें जल्दी। किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में 70% लड़कियां हैं और लड़के जो है वो 510 हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? दोस्तों एक बात बताओ, मान लो किसी विद्यालय में 70% लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां जो है गर्ल्स है वो कितनी है 70%, तो ऑब्वियसली कोई बात है कि बॉयज कितने होंगे? बॉयज होंगे 30%, ठीक है। और 30% का जो मान है वो कितना दे रखा है 510, यानी 30% के बराबर जो है वो क्या है 510। और निकालना क्या है अपने को? कुल विद्यार्थी कितने होते हैं दोस्तों 100%, कितने होते हैं 100%, यानी 1% किसके बराबर हो जाएगा 510/30, और आपको निकालने हैं 100%, कितने हो जाएंगे 510/30 गुणा 100। अब यहाँ से कैंसिल आउट, 0 से 0 और 3 से इसको काट सकते हैं, 17 बच जाएगा, और 17 और 10 100, 1700 आपका उत्तर हो जाएगा। यानी उस स्कूल के अंदर कुल विद्यार्थी कितने हैं 1700 हैं। कितने विद्यार्थी हैं 1700, ठीक है 1700। मतलब किसी स्कूल में 70% लड़कियां हैं, कितनी है 70% लड़कियां हैं। बॉयज कितने होंगे? लड़के हैं वो 30%, और 30% का मान कितना दे रखा है इसमें 510। 1% का मान कितना हो जाएगा 510/30, और 100% कितना हो जाएगा 510/30 गुणा 100 बराबर 1700। आशा करता हूँ आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसने बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.15% of 1/3% of 10,000 of 10,000। ये बताओ कितना होगा, ये बताओ कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, जल्दी निकालें। 0.15% ऑफ 33.33% ऑफ 10,000 कितना होगा? देखो दोस्तों क्या बताया था, इसको तो लिखो ऐसे का ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, प्रतिशत का क्या बता रखा है 1/100, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है गुणा, 33 से ही 1/3 का मैंने क्या बताया था 1/3 कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। ऑफ का मतलब गुणा, और 10,000 का मतलब 10,000। अब बताओ ये तो दो जीरो हैं, ये कितना अपॉन में और एक और 100 लेके आएगा, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे। अब 2 जीरो ये 2 जीरो है, कितनी 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट, 3 एकम 3 पंजू 15, यानी आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, वो आपका आंसर है जो वो 5 आ जाएगा, ठीक है। क्या किया, प्रतिशत को हटा के 1/100, ऑफ का मतलब गुणा, 33 से 1/3 का मतलब 1/3 गुणा में, और 10,000
मैंने 2 जीरो 2 4 जीरो हो गए नीचे और ऊपर कितनी है 4 जीरो, उसे कैंसिल आउट और 3 1 जा और 3 5 जा यानी 5 आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका वो ये है कि P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, यानी P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा होगा। बताओ कि P जो है Q से 6 गुना बढ़ा दिया है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा होगा। ये क्वेश्चन है आपके लिए, 10 सेकंड का समय है आपके लिए, जल्दी करें। P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना बड़ा होगा। भाई एक बात बताओ कि P जो है, मान लेता हूं P Q से 6 गुना बड़ा है, Q मान लेता हूं मैं 1 है, क्या है 1 मान लिया, तो P कितना होगा आपका। भाई 6 गुना बड़ा है, यानी मैं कह दूं कि P जो है वो 6 है और Q है वो 1 है, Q है वो 1 दे दिया और P है वो 6 दे दिया, तो फिर तो क्या है कि 5 ही गुना तो बड़ा हुआ भाई, 5 गुना ही तो बड़ा हुआ। अब मैं क्या करूं, इसने बोल रहा है कि 6 गुना और बड़ा है, यानी कितना है कि जो P है वो कितना होगा आपका, वो 7 होगा। कितना होगा 7 होगा। A P नहीं सॉरी Q जो है वो 1 है तो P कितना होगा 7 होगा, तभी तो 6 गुना बड़ा होगा। अब ये कहा कि Q P से कितना छोटा है, कितना छोटा है बताओ। वापिस चलेंगे तो कितना छोटा है 6 और बटे में किससे P से, P कितना है 7, यानी 6/7 और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 यानी 600/7 प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, 600/7 प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि 0.01 का कितना प्रतिशत 0.01 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9 कि 0.01 is what percentage of 0.1। बताओ कि 0.01 है, वो 0.1 का कितना प्रतिशत होगा। 0.01 का कितना प्रतिशत होगा। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, जल्दी करें इस क्वेश्चन के लिए। भाई 0.01 बताना है कि 0.01 किससे बताया है, 0.1 से बताना है कि कितना प्रतिशत है। तो बताओ, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे। अब ये जो पॉइंट है ये हटाएंगे तो बटे में 2 जीरो आएंगे और ये जो पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाके 1 10 लग जाएगा। अब करो 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, ये 1 से 1 जाएगा। अब कितना होगा 10, यानी 10% है। कितना आपका 10% है, यानी 0.01 प्रतिशत, 0.1 प्रतिशत का कितना प्रतिशत है, ये 10% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ऐसे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे जहां पे दिक्कत ये आएगी कि ये क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, आपको आते होंगे पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये कहा है कि जो 65 ग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 kg, यानी 65 ग्राम 2
kg, 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, बताओ कि 65 ग्राम जो है वो 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 65 ग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 किलोग्राम। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, जल्दी करें। इसने क्या बोला है कि 65% ग्राम बताना है, तो 65 ग्राम और बटे के अंदर कितना करना है, 2 किलोग्राम। 1 किलोग्राम के अंदर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, ठीक है। और 2 किलोग्राम के अंदर कितना होता है, 2000 ग्राम होता है दोस्तों, ये तो पता ही होगा आपको, बेसिक सी चीजें हैं। तो इसका मतलब क्या है, बटे में 10,000 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम, 2000 ग्राम, क्योंकि 2 किलोग्राम का प्रतिशत निकालना है अपने को, और गुणा में 100, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब 65 को 20 से काटते हैं, देखो मैंने काटा 5 से, 5 चौके 20, 5 से काटा, 5 एकम 5 तिया 15, यानी 13/4, 4 तिया 12, और 1/4 प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है, 0.14 प्रतिशत है। कौन, 65 2 किलोग्राम का 3 से ही 1/4 प्रतिशत आपका जो है इतना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, ताकि हर बच्चे तक जो फ्री एजुकेशन की मुहिम है वो पहुंच पाए। आज का जो है छोटा सा एक क्वेश्चन बैंक था परसेंटेज के ऊपर, ताकि आपका जो पीछे की जो क्लास करी आपने परसेंटेज कॉन्सेप्ट बेस करे हैं, नॉर्मल करे हैं, वो आपको अच्छे से समझ आए। और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिए। यदि कोई डाउट आए तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रीम्स इन्फॉर्मर में आप जुड़ जाएं। वहां पे आप कोई भी डाउट है मैथ्स के अंदर, कोई भी क्वेश्चन, तो आप उसकी फोटो डाल सकते हैं, आपको फ्री में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।